अखिलेश यादव ने जब से कहा है कि इत्र से सुगंध आती है और गौशाला में दुर्गंध आती है। उत्तर प्रदेश में दुर्गंध बनाम सुगंध की राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। गौशाला पर दुर्गंध वाले इस बयान से अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। आप किसी मौलाना से अपने हाथ पर इत्र वाली ताबीज बंधवा लीजिए। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दुर्गंध और सुगंध के जरिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर बता रहे थे। उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे थे, योगी सरकार को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन दुर्गंध और सुगंध के जरिए अंतर बताने वाले इस नए प्रयोग ने उन्हें ही बीजेपी के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक केवल बीजेपी ही उन पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब सपा के कोर वोटर माने जाने वाला यादव समाज भी अखिलेश यादव से खासा नाराज है। राजधानी लखनऊ में तो कई जगह अखिलेश यादव के विरोध में पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। इन पोस्टरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अखिलेश यादव को गाय, गोबर, गौशाला से दुर्गंध आती है। उनका ये बयान पूरे यादव समाज, सनातन धर्म और सभी पशुपालकों का अपमान है। अखिलेश यादव को पूरे यादव समाज से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो खुद यादव समाज से आते हैं। इसे आप विडंबना भी मान सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी कुल से ही थे, जिस कुल से आज के यादव आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि अखिलेश यादव को इन्हीं गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है और इत्र से खुशबू आ रही है। यहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी है कि इत्र एक उर्दू का शब्द है और जानकर मानते हैं कि अखिलेश यादव का इत्र की खुशबू से मतलब अपने खास वोट बैंक से रहा होगा, जिसे वो साधना चाह रहे होंगे। लेकिन गाय और गौशाला से नफरत भरा इजहार कर अखिलेश यादव अब यादव समाज के निशाने पर हैं। अखिलेश यादव जी, अगर आपको गाय, गोबर और गौशाला से इतनी ही बदबू आती है और इत्र से खुशबू आती है, तो आप किसी मौलाना से अपने हाथ पर इत्र वाली ताबीज बंधवा लीजिए और अपने नाम के आगे यादव सरनेम हटा करके उस पे औरंगजेब और बाबर के नाम का कोई सरनेम लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुसलमान हैं, जबकि करीब 8% यादव हैं। और यादव समाज के ज्यादातर लोग किसान और गौपालक भी हैं। यूपी में बहुत सारे यादव परिवार ऐसे हैं जो दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और बीजेपी का विरोध करते करते जिस तरह अखिलेश यादव भूलवश ही सही अनजाने में गौशाला पर विवादित बयान दे बैठे हैं, उनके इस बयान का आगामी चुनावों में बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर 8% यादव वोटर में से कुछ प्रतिशत वोटर भी सपा से खिसका तो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला पूरी तरह से बिगड़ सकता है, जिसके दम पर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, पहले सिर्फ बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, यानी कि यादव समाज के लोग अब माफी की मांग अखिलेश यादव से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं कन्नौज गया था, जहां पर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, एक यज्ञशाला का कार्यक्रम था, 1008 कुंडी यज्ञ था, वहां पर यह बयान दिया था। मैं गया था, वहां के लोगों से बात किया तो वहां के लोग भी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि अखिलेश यादव को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। और आज लखनऊ जो शहर है वहाँ पर कई जगह पोस्टर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो यदुवंश नेता हैं, सुभाष यदुवंश, उन्होंने पोस्टर लगा के सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में बड़ी बात होती है कि अखिलेश यादव क्या अपने बात पर कायम रहेंगे या आगे माफ़ी भी मांगेंगे। चूंकि वो खुद यादव समाज से हैं, यदुवंश से हैं, वो काफ़ी भगवान कृष्ण के नज़दीक अपने आप को कहते हैं। वो ऐसे में गौशालाओं में दुर्गंध आती है, यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गौशालाओं में जो दुर्गंध आ रही थी, क्या बूचड़ खानों से क्या खुशबू आ रही, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, बगल में अखिलेश यादव हैं भी मेरे बगल में, आप देखिए ना। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने विजेस कहूँगा उठा के कैमरा। एक बार अखिलेश यादव यहाँ पर बोल भी रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ईदगाह में आए हुए हैं और ईद के माहौल में आप देखिए, ईद
ईद के मौके पर सबको एक मैसेज, बधाई मैसेज दे रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए बयान खुद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं, आप देखिए। तो हाँ, यहाँ पर खुद अखिलेश यादव इस समय संबोधित कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नज़दीक तक पहुँचूँ। भाई थोड़ा सा बगल होइए आप लोग, थोड़ा सा, तो एक मिनट भाई बगल होइए, थोड़ा सा, तो थोड़ा बगल होइए। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। मैं तो भाजपा से कहूँगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूँगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़ें उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी हैं उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी में अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने चैनलों के सामने मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। वक्त बिल को लेकर बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। कौन सा चैनल है आपका? बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है? ये चैनल का नाम नहीं सुना सर। वक्त बिल को लेकर के तकरार चल रही थी, आप ये नाम नहीं सुना मैंने। सर आप देश भर में सर वक्त बिल लागू होने वाला है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। देखिए, हमलावर नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो तो, अगर ये बात गलत हो तो बताइए। बिल्कुल सही कहा भाई, जो विधायक है कब दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का माँ का दूध याद दिलाता हो। अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने।